वेलकम गाइस। लास्ट सेक्शन में हमने शुरू किया था अदर टर्म्स के टेस्टिंग की। कुछ और टर्म्स थी तो उनको भी हमने स्टडी करना शुरू किया था। तो उसमें हमने स्मोक, सैनिटी, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, फुल रिग्रेशन टेस्टिंग, पॉजिटिव टेस्टिंग और नेगेटिव टेस्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेक्शन में हम अल्फा, बीटा और गामा को देखेंगे और उसके साथ बिल्ड, रिलीज, वर्जन और पैच, इन टर्म्स में क्या फ़र्क होता है ये आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस में सुनने को मिलेंगी, तो इनका आपको पता होना चाहिए। अल्फा, बीटा, गामा ये अभी कॉमन नहीं है। अगर आपका बहुत टेक्निकल इंटरव्यू, जैसे आपका 2, 3 या 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन एज अ फ्रेशर और 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में भी आपसे अल्फा, बीटा, गामा ना पूछा जाए, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फा टेस्टिंग से। अल्फा टेस्टिंग इज द फर्स्ट एंड टू एंड टेस्टिंग of a product to ensure it meets the business requirements and functions correctly. It is typically performed by internal employees and conduct in a pre-production environment by PO/BA। ये अल्फा टेस्टिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्री प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट होता है। जो हमने बात की थी कि प्रोडक्ट जो सी आपकी क्लाइंट को देने से पहले हम एक इंटरनली भी एक टेस्टिंग करते हैं, जो कि वीवी मॉडल में भी हमने देखा था कि प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एक बनता था ताकि बिजनेस ओनर और बिजनेस एनालिस्ट उस चीज़ को चेक करें कि जो हमारी कस्टमर के साथ, क्योंकि आप कस्टमर को आप फेस नहीं कर रहे होंगे एज ए की हुए, कस्टमर को जो फेस कर रहा होगा वो कर रहा होगा आपका बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट ओनर कर रहा होगा। तो वो उनको बता तो सकें कि आपकी ये रिक्वायरमेंट थी और ये हमने पहले टेस्ट कर ली हुई है, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये जो चीज़ थी हमने वो टेस्ट कर ली। तो उसको आप अल्फा टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो एक प्री प्रोडक्शन का नाम दिया था, उस पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन को पढ़ा था, तो ये असल में होती है अल्फा टेस्टिंग। अब इसी तरह हम देखते हैं बीटा टेस्टिंग के बारे में। बीटा टेस्टिंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रियल यूज़र टू यूज़ ए प्रोडक्ट इन ए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट टू अनकवर एनी बग्स और इशू बिफोर ए जनरल रिलीज। अब ये बीटा टेस्टिंग वैसे ही है कि जैसे यूईटी में जाती है ना, तो हमने एक जगह डिस्कस किया था कि यूईटी में डिपेंड करता है कि आप रियल यूजर को भी उस पर टेस्टिंग करवाते हैं और खुद से भी आपके जो सपोर्ट के मैनेजर होते हैं या आपके क्लाइंट के जो मैनेजर होते हैं आईटी के, या उस क्लाइंट साइड पे भी कोई क्यूए की टीम बैठी होगी, ठीक है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बैठा होगा, सिस्टम एनालिस्ट बैठा होगा, तो वो भी इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो उस केस में रिलीज के बाद जो है ना, यानी कि जो आपने टेस्टिंग के लिए एक एनवायरनमेंट दे दिया है यूएटी, उसको आप बीटा टेस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है जनरल अवेलेबिलिटी। जनरल अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट एंड फीचर्स आर ओपन टू ऑल कस्टमर रेडी फॉर प्रोडक्शन यूज। अब ये वो है जो आके प्रोडक्शन में चली गई है, लाइव एनवायरनमेंट में चली गई है, तो अब ये जो ओरिजिनल यूजर्स है ना, उनके लिए ये एप्लीकेशन रेडी है कि वो यूज कर सकें। अब ये वही है अल्फा कि आप स्टेक होल्डर्स में टेस्ट कर सकते हैं। मे कंटेन एरर, प्रीव्यू ऑफ फंक्शनिंग वर्जन, ठीक है, डिज़ाइन में चेंज अकर, कि हम कोई डिज़ाइन में भी चेक कर सकते कोई चेंज तो नहीं आ गया। एक जेनेरिक सी इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है वर्बली, वही आप अपने माइंडसेट में रखें तो इजीली आप इस टेस्टिंग को जो है ना, अल्फा टेस्टिंग को आप याद कर सकते हैं। बीटा में क्या है कि ऑल स्टेक होल्डर्स आपके आएंगे, यूज़र टेस्टिंग आएंगे, मीट रिक्वायरमेंट्स को देखा जाएगा, और जनरल अवेलेबिलिटी में क्या होगा कि वो स्टेबल होगी और फॉर ऑल यूज़र होगी। अब इस डायग्राम से पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस चीज़ को, जो कि हमने स्टडी की थी पहले भी। अब इस केस में आप इस तरह से देख सकते हैं, जो आपका ये वाला सेक्शन है, इधर क्यूए के बाद आपका कोई प्रोडक्शन का एक एनवायरनमेंट है, उसको आप अल्फा कह देंगे कि ये अल्फा एक है, कि क्यूए के बाद वो टेस्ट करेगा। अब ये यूईटी वाला सेक्शन है, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका बीटा है, ठीक है। और वो जो हमने जनरल अवेलेबिलिटी पढ़ा था, उसको गैमा भी कहते हैं। अल्फा, बीटा और गैमा। और जो गैमा आपका होगा ना, वो कस्टमर के पास लाइव में होगा, तो आप इसको जीए कह सकते हैं। जी, ये हो गया आपका ए, अल्फा, बीटा और गैमा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्फा, बीटा, गैमा ये जो डेफिनेशन समझ आ गया होगा। ये अभी डेफिनेशंस आप ये समझ लें बहुत कम लोगों को पता है, यानी कि जो स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं क्यूए को डेली बेसिस पे, तो उनको ये डेफिनेशन मिली होगी। लेकिन नॉर्मल जो आपका आप देखेंगे इंटरनेट पे सोर्स अवेलेबल में, बहुत कम आपको ये डेफिनेशन जो सी है ना सुनने को मिलेगी। फिर आते हैं कि बिल्ड क्या होता है। ये आप नॉर्मल वर्ड सुनेंगे, बिल्ड, रिलीज, वर्जन में क्या फ़र्क है, और पैच क्या होता है। बिल्ड जो होती है ना, इज गिवन बाय डेव टीम टू टेस्ट टीम। अब जैसे हमने ऊपर एक सैनिटी का और स्मोक टेस्टिंग का एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें था क्या कि डेवलपर आपको एक बिल्ड देगा जिसको आप टेस्ट करेंगे। उसमें अगर कोई एरर आएगा,
यानी कि स्मोक टेस्टिंग आपकी फेल हो जाएगी। बेसिक कोर फंक्शनलिटी जब चेक करेंगे कि लिंक ब्रोक हो गया है, उसके अलावा आपका लॉगिन पेज ही लॉगिन नहीं कर रहा, तो तब कब जाके आप पेमेंट का सेक्शन चेक करेंगे। तो आप क्या करते थे, एक बग रिपोर्ट करते थे डेवलपर को कि इसमें बग है, इसको ठीक करके भेजो। वो आपको ठीक करके भेजा था। तो वो जो एक चीज़ थी ना, पीस ऑफ कोड, तो आपकी और डेवलपर के दरमियान रोटेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं बिल्ड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के उसने आपको एक बिल्ड भेजी, बिल्ड 1 कुछ कोडिंग करके भेजी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो आपको करेगा, सेकंड बिल्ड भेजेगा, वो आपने एक्सेप्ट कर ली। अब जब आपने उसको एक्सेप्ट कर ली ना, तो होगा क्या कि अब वो आपने अपने पास टेस्ट भी कर ली। अब वो जब आपके पास बिल्ड हो के एक स्टेबल बिल्ड आ जाएगी ना, जैसा कि हम पेमेंट वाले मेथड की सेक्शन की बात कर लें कि पेमेंट का मेथड था, आपने चेक कर लिया, हर चीज़ ओके है, आपका वो क्यूए सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जब वो यूज़र के पास जाएगी ना इन अ फॉर्म ऑफ यूईटी, तो वो रिलीज बन जाएगी। ए रिलीज इज ए रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स यूएटी सर्वर, यानी कि वो कस्टमर के पास यूटी सर्वर में जो जाएगी ना, वो रिलीज होगी। तो वो आपके और डेवलपर के दरमियान बिल्ड का एक सिनेरियो चल रहा होगा कि हमारे पास बिल्ड आई। अब मे बी पेमेंट वाला सेक्शन 2 या 3 बिल्ड में रेडी हुआ हो, लेकिन आगे जो यूएटी में रिलीज जाएगी ना, वो एक ही रिलीज जाएगी। अब वर्जन क्या होता है, वर्जन इज अ फाइनल रिलीज टू द कस्टमर्स प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब इसकी एग्जांपल हम ये देखते हैं कि आपके इंटरनल ना 4 बिल्ड लगे एक फीचर को रेडी होने में। ठीक है, अब वो 4 जो बिल्ड थे ना, उनको मिला के पूरा फंक्शन बन गया, तो वो एक रिलीज बनी जो आपके पास यूएटी में चलेगी। अब होता क्या है कि आप आगे उसको फिर रिलीज को ही एक वर्जन बना देंगे। एक तो सिनेरियो ये है। नेक्स्ट एक सिनेरियो क्या आता है कि बिल्ड आपके पास ना पहले 4 बिल्ड हुई, उसके बाद आपने एक रिलीज बना दी, रिलीज बन के यूटी में डिप्लॉय कर दी। ठीक है, साथ ही कोई इमरजेंसी काम आ गया तो वर्जन आप उसको लाइव नहीं कर सके, तो साथ ही एक और बिल्ड आई जिसमें आप कह ले 2 बिल्ड आई, कोई सी भी 2 बिल्ड बनी। तो आपको उसको भी कहा कि यार, यूज़र को कहा, आपने कस्टमर को कहा कि आप ना ये भी एक रिलीज़ ले लें ताकि आप इसको भी टेस्ट कर सके यूटी इन्वायरमेंट में। तो होगा क्या, एक और आपके पास आ गई रिलीज़। कितनी होगी अब आपके पास? 2। एक पेमेंट मेथड वाली थी और एक आप ये कह लें कि कोई रिव्यू का फीचर था, प्रोडक्ट का रिव्यू का, वो भी आ गया, और पेमेंट मेथड, दोनों 2 चीज़ें आ गई। अब ये देखिए 2 रिलीजेस आ चुकी हुई हैं कस्टमर के पास, लेकिन आप क्या करेंगे, इन दोनों को समअप करके ना वर्जन 1 कर देंगे और आप उसको प्रोडक्शन में लाइव कर देंगे। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं पैच क्या होता है। पैच है इस क्विक रिपेयर जॉब फॉर अ पीस ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू रिजोल्व फंक्शनैलिटी इशू, इम्प्रूव सिक्योरिटी और ऐड न्यू फीचर। अब पैच असल में होता है कि आप ना क्विक फिक्स कर दें किसी तरह से। अब क्विक फिक्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपका कोई क्रिटिकल बग आ गया, आपको उसका रूट कॉज नहीं पता लग रहा कि ये क्या इशू है, लेकिन आपको उसको, जिसे हम कहेंगे जुगाड़, पता है, आप जुगाड़ एक लगा देंगे, उसको एक पैच कहते हैं कि ये पैच है। जैसे आपने वो देखा होगा जो हम क्रैक सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो पैच लिखा होता है, वो क्या होता है, वो जुगाड़ ही होता है ना। कि आपने आईडीएम केस नॉर्मल हम यूज़ करते हैं आईडीएम में कि हम पैच करते थे, वो क्या करता है, उसको क्रैक कर देता है। तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, काम हमारा चल जाता है लेकिन टेम्परेरी होता है। अब ये नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेस में पैच बहुत लगते हैं, क्लाइंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये क्या है, वो समझते हैं कि हमारा काम ठीक, उनको नहीं पता होता कि ये पैच है। तो हमने यही कोशिश करनी है कि कम से कम पैच लगे, ओरिजिनल आरसीए रूट को एनालाइज हो के चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए और उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो ये उस सेंस में है कि एक क्विक फिक्सर होता है पैच, कि आप क्रिटिकल कोई इशू आ गया तो आप जल्दी से उसका कोई सोल्यूशन दे दें ताकि आपका काम उसको चल पड़े। फिर इन फ्यूचर नेक्स्ट स्प्रिंट में या उससे अगले स्प्रिंट में हम इसका जो है ना रूट कॉज निकाल के तो इसको ना ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब ये एक है वर्जन से रिलेटेड है कि आपने बिल्ड का तो मैंने बता दिया, वो आपके सॉफ्टवेयर हाउस का इंटरनल चल रहा होता है। रिलीज़ का आपके और कस्टमर के दरमियान एक चल रही होती है, उसमें एक नंबरिंग चल रही होती है। और फाइनल जो आप देते हैं वर्जन, जो प्रोडक्शन लाइन का होता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का होता है, वो अलग होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने 3 डॉट बनाना है कि 4 डॉट बनाना है। तो उसमें जो है हमने इसमें 3 डॉट को जिक्र किया हुआ है। अब जो इसमें पहला है ना डिजिट 1, वो है इंक्रीमेंटेड व्हेन एवर मेजर चेंजेस आर मेड लाइक आर्किटेक्चर चेंज, कि आपकी पूरी एप्लीकेशन का
आर्किटेक्चर ही चेंज आ रहा है, बिल्ड रिलीज सब कुछ करके उसमें आपकी पूरी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर चेंज हो गया, तो अब आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। और माइनर वर्जन में क्या होगा, इंक्रीमेंटेड वेयर माइनर चेंजेस आर मेड विच डज नॉट ब्रेक द एपीआई लाइक न्यू फीचर, कि आपने कोई नया फीचर ऐड कर दिया। जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास दो रिलीजेज आई, एक में था आपका पेमेंट वाला मेथड और एक में था प्रोडक्ट का रिव्यू वाला एक सेक्शन था। तो आप हम क्या करेंगे, इस 3 को 4 कर देंगे। और ये पैच वर्जन जैसे हमने अभी अभी, और ये जो 5 है ये अभी हमने देख लिया। पैच वर्जन क्या होता है कि आप जब किसी भी बग को फिक्स करते हैं, पैच करते हैं किसी भी चीज़ को, तो लास्ट नंबर उस चीज़ का होता है। तो ये आप कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उन्होंने 4 डॉट यूज़ करना है कि क्या करना है। अब जैसे ये बंटो वाला लाइनेक्स, वो क्या करते हैं, वो ईयर को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें जो रिलीज़ आ रही होती है वो 2023 आ रही होती है, तो वो क्या करते हैं, ईयर मंथ और डे को यूज़ करते हैं। तो जिस डे में कोई रिलीज़ आती है तो वो उसका ईयर मंथ और डे मेंशन कर देते हैं वर्जन में, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये किस दिन की रिलीज़ है, किस मंथ में और किस ईयर की ये रिलीज़ है। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो कोर्स इसमें कवर कर लिया है। मैं इनको भी इसी में हाईलाइट कर देता हूँ कि हमने अल्फ़ा बीटा गैमा बिल्ड रिलीज़ वर्जन और पैच का जो सेक्शन है वो कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।